हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ठंड आ गई है। ठंड के दिनों में काम के लिए अगर लग जाओ तो लग जाओ, अदरवाइज़ आलस कर गए तो फिर कर गए। तो बच्चे चले गए स्कूल, ये चले गए ऑफिस। तो सबसे पहले आ गई थी रूम बेड सही करने। इसके बाद मैंने यहाँ इस रूम को क्लीन किया, पोछा लगाया। और पोछा, झाड़ू, बर्तन सब मैं खुद से करती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद फिर दूसरे हॉल में आ गई मैं, क्योंकि वहाँ बच्चे सुबह इतना मैसी करके देते हैं एक दिन के अंदर, मतलब दिन भर का काम ही रहता है। तो सबसे पहले मैंने सोफ़े के कवर झाड़े और फिर इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ कुछ सामान लाई हुई थी मैं, गुड़ के लड्डू बनाने हैं मुझे, गूंद के लड्डू जो ठंडियों में बनते हैं। तो वो सामान 2 दिन से आके रखा हुआ है, पर पता नहीं कब बनेगा। पर जब भी बनाऊंगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अभी तो फ़िलहाल ये सामान मैं यहाँ से हटाकर अंदर रख दे रही हूँ। और हॉल में झाड़ू नहीं लगा हुआ था, तो अब हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ। ये पेपर इतना, मतलब बताई ना, बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ तो आप शाम तक में फिर से वैसे ही हो जाता है। दिन भर क्लीन करो फिर भी वो कभी इधर ड्राइंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो पेपर तो फैला ही देते हैं। और इधर अब लगा रही हूँ पोछा। और पोछा लगाने के लिए मैं यहाँ यूज़ करती हूँ गर्म पानी, क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं इधर उधर गिरा दिए तो वो ऑयली ऑयली रहता है, वो पाँव में लग के सारी फर्श और गंदी करता है। तो गर्म पानी से पोछा लगा दो तो क्लीन हो जाता है। बाहर भी मैंने आज धुला नहीं है, आज मैं पोछा ही लगा दी, क्योंकि सुबह जो डायरेक्ट सप्लाई नल आता है ना वो जा चुका था, तो इसीलिए मैंने बाहर भी पोछा लगा दिया। और इसके बाद ये रखी थी दरी, जो कि यूज़ होती है जब मैं खाना बनाती हूँ चूल्हे में। तो ये फिर बच्चे यहीं दरी में बैठ के अपना एंजॉय करते हैं। और अब यहाँ आ गई हूँ, ये कपड़े देख रहा हूँ कितने ज़्यादा कपड़े हैं आज धुलने को। कुछ एक राउंड में कपड़े मैंने लगा रखे हैं, और ये फिर इसके बाद जो रखे हैं उनको धुलूँगी। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब थी। और ये रहा बच्चों का रूम, जो कि कुछ ही देर तक सही रहेगा। ये देखिए कैसे अलमारी उन्होंने मैसी कर रखा है। उनकी स्टडी की अलमारी है जहाँ सारी कॉपी किताब रहती है, पर इतना ज़्यादा मैसी कर रखते हैं ना दिन भर। भाई मेरे यहाँ तो बच्चे ऐसे ही हाल करते हैं घर का। और ये है तुलसी जी, जो मैंने अभी कृष्ण जन्माष्टमी में बनाया था। तो ये गमला है, तुलसी जी की दिया है। छत से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो कपड़े फैला रही हूँ छत से। अब इनको, ये धुले हुए कपड़े हैं, अब इनको टाइम निकाल के फिर तह करके रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल चलती हूँ नहाने। झाड़ू पोछा बर्तन हो गया, अब जाती हूँ नहाने। और रखे हैं कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कुछ अभी लगाए हैं मैंने धुलने को, और अभी धुलने भी हैं, तो आज पूरे कपड़े धुल जाएंगे। और ये छत पे फैले हुए थे, छत से लाई हूँ, अब इनको फोल्ड करूँगी बाद में। पहले जाती हूँ नहाने, फिर नहाने के बाद जाऊँगी बच्चों को लाऊँगी, पूजा करूँगी, इसके बाद बनाऊँगी खाना। पूजा भी हो गई है मेरी, और ये मैंने दिया जला दिया। और धूप जला है, जो उपले वाला धूप होता है ना, उसको मैंने आज जलाया। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी ठंड के कपड़े पहने हुए। इधर जाते हैं लंच करने। लंच में है दाल चावल टमाटर की चटनी, और बच्चे भी इधर खा रहे हैं। तो चटनी को मैंने बनाया है सिल में। सिल की चटनी का टेस्ट ही अलग रहता है, एकदम बिल्कुल मिक्स हो जाती है। और उसमें मिक्सी में जो रहती है, मिक्सी में तो मजबूरी में है, पर मुझे था कि सिल की चटनी खाऊं, तो इस समय मैं सिल में ही चटनी बना रही हूँ। तो अब जल्दी से खाती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी चलती हूँ छत, एकदम ठंड हवा चल रही है, और यहाँ गलन वाली ठंड शुरू हो गई, बिल्कुल गलन है। और अभी पूरे जीन्स धुले थे मैंने, तो सारे अब फैला दूंगी। और सेकेंड राउंड भी कपड़े लगा दिए हैं मैंने, तो कपड़े सारे फैला दिए, कुछ यहाँ हैं और कुछ यहाँ हैं। धुली हुई थी गेहूं, जो कि अब जाके अच्छे सूख गया। 3-4 दिन धूप में पड़ा रहा, अब तेज धूप होने लगी। तो अब इसको ले जाऊंगी नीचे, इस बाल्टी में रख लिया, इसी बाल्टी से बन जाएगा ले जाते। हवा तेज चल रही है, भारी है, 20 किलो के आसपास होगा। मुझे अभी से छानना बीनना पड़ेगा, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। और गलन यहाँ इतनी जल्दी, मतलब यहाँ एकदम गलन पड़ रही है, और सामने हो रहा है कंस्ट्रक्शन, तो दिन भर सो सकता है। शांति से बैठ जाओ, 2 बार लो, इसको याद करो, इसको पढ़ो।
और आज मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो साथ ही में मैं छोटे वाले बेटे को यहीं पढ़ा रही थी, बड़ा वाला बेटा ट्यूशन गया हुआ था और यहीं पास गाजर भी छील रही थी। बगल में मटर भी रखा हुआ है, एक साइड लहसुन रखी हुई है। तो मतलब काम इतना ज़्यादा होता है ठंड के दिनों में, सब्जियां छांटना ही एक एक्स्ट्रा काम होता है कि मटर छीलना, मेथी को छांटना, पालक, ये सब भाजी मिलती भी अच्छी सब्जियां मिलती हैं तो इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। और गाजर भी मैंने 2 kg के लमसम गाजर लाई थी आज। बच्चों का बहुत दिन से मन था गाजर का हलवा खाने का और ठंड के सीज़न शुरू हो ही गया है, अभी एक भी दिन गाजर का हलवा नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चलो आज अब गाजर का हलवा बना ही देते हैं। और इसको मैंने कट कर लिया है क्योंकि जब मैं इसे फूड प्रोसेसर में ग्राइंड करूँगी तो फिर वो थोड़ा सा बड़ी बड़ी गाजर को ग्राइंड करना टफ हो जाता है। सो गाइस, यहाँ 2 किलो गाजर को मैंने प्रेस कर लिया, पूरा खिस गई है। यही हाथ से घिसना हो कितना टाइम लगे। तो ये जार भी गर्म हो गया। इसकी कैप है, इसमें क्या है कि इसमें अगर साइड वाला फूड प्रोसेसर लगाते हैं ना तो ये जार भी फिल होना ज़रूरी रहता है। तो इसकी कैप लगाओ या तो जार लगाओ। तो जार बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और अब चलते हैं हलवा बनाए। हलवा मैं सोच रही हूँ दूध सफिशियंट है, ले लिया था मैंने और कल का भी बचा हुआ था दूध, तो सोच रही हूँ चूल्हे पे बनाऊँ, रख दूँगी पकता रहेगा। वही बात सपना, क्योंकि चूल्हे का टेस्ट ही इस समय हमको आदत हो गई चूल्हे में, मतलब जो स्पेशल चीज़ होती है चूल्हे में ही बनाने की इच्छा होती है, जैसे चने की भाजी हो गई, ये सब चीज़ें। तो अब चलते हैं चूल्हे में बनाएंगे। सबसे पहले दूध निकाल लूँ सारा। फ्रिज में मैंने रख दिया था और अच्छी मोटी मलाई पड़ी हुई है दूध में, तो इसे चलती हूँ पकाऊंगी। मलाई इतनी निकाल के मैंने अलग रखी है और ये दूध है, इसमें अभी मलाई है तो इसे गर्म करूँगी। आग लग गई है और मैं चढ़ाऊँगी। ये रखा है दूध यहाँ पकने को रख दिया मैंने। और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा वैसे मैं गाजर डाल दूँगी। फिर जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो और दूध ऐड करूँगी। इसमें 2 किलो के गाजर है तो कम से कम 3 किलो दूध डालूँगी। और खोपा नहीं डालूँगी इसमें, मैं खोपा है भी नहीं ला पाई। तो चलते हैं, शुरू करते हैं असली जंग, धुआं। चूल्हे का सबसे टफ काम होता है, अगर धुआं हो गया तेज़ से तो उसे कैसे आग में बदलें। और यहाँ मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी आग जले, और लास्ट में जली गई थी। बड़ी मेहनत के बाद आग जल गई है और अच्छी आग जल रही है। जैसे ही दूध बॉयल होगा गाजर डालूंगी, तब तक चलती हूँ। मैं देव को भी यहाँ अभी क्या है ना, मैंने इधर पर्दा लगा लिया है, इधर ढक लिया है मैंने, तब देव को भी यहीं तब तक पढ़ाऊँगी। अली गया है ट्यूशन, तो मटर भी छीलूँगी और पढ़ाऊँगी भी, बाकी काम होते रहेंगे। इतना दूध है जो बाद में डालूंगी और मलाई भी है, तो जैसे पकने लगेगा अच्छे से बॉल खोलने लगेगा वैसे मैं मलाई भी डाल दूंगी इसमें। अब ले चलते हैं गाजर। कलछुल लाना भूल गई, प्लेट भी ले लिया मैंने ढकने को। ठंड में सबसे अच्छी बात है, जैसे मैं यहाँ खाना भी बना रही हूँ ना, बुक लेके आओ, यहीं बैठो, ले आओ, मैं पढ़ाती हूँ। जैसे अपन यहाँ खाना भी बना रहे हैं ना, तो कोई कीड़े वगैरह का डर नहीं रहता इस समय, छिपकली वगैरह कोई कीड़े नहीं रहते, मतलब ओपन नहीं रहता, फिर भी डर नहीं रहता कि कीड़े वगैरह आएंगे। तभी तो किया पैसे में बोला था कॉपी लाओ। और अभी आ गया था मम्मी का फ़ोन, तो एक साइड मम्मी से फ़ोन में बात कर रही थी, दूसरी साइड मैंने गाजर, दूध बॉयल हो गया तो गाजर भी मैंने ऐड कर दी थी। कढ़ाई बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो एक साथ थोड़ा गाजर और बची थी, तो थोड़ी देर बाद मैंने और भी गाजर ऐड कर दी थी। बॉयल होने लगा है हलवा, फिर भी टाइम लगेगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। गैस में बनाओ या इसमें बनाओ तो हलवे में टाइम तो लगता ही है, वो भी गाजर के हलवे में स्पेशली। और ये अभी मैं बना रही हूँ फर्स्ट, ठंड के सीजन का पहला हलवा है। तो लास्ट में जो दूध बचा इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ, जगह हो गई है। 2 किलो गाजर में मैंने 2-2.5 किलो दूध ऐड कर दिया है और ये पकते पकते मतलब 2 राउंड एक्स्ट्रा करने, एक बार में नहीं आया था।
हलवे में दूध मैंने जो भी डाला था वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया और अब मैं इसमें यहाँ ऐड कर रही हूँ मलाई। और मलाई ऐड करने के बाद इसमें मैं यहाँ देखिए बैगन भी, एक तरफ से बैगन भी रोस्ट होता जा रहा है भरते के लिए, और टमाटर को भी मैंने रोस्ट कर लिया था, तो एक साथ 2 काम हो रहे हैं। और अब मतलब दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया, तो इसमें मैं थोड़ा-सा लास्ट में ऐड कर दूँगी घी, और फिर घी ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है शक्कर। सो गाइस यहाँ बन गया है गाजर का हलवा, बहुत ही यमी दिख रहा है। अभी तो टेस्ट नहीं किया, और ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किया मैंने क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, इसलिए नहीं ऐड किया। तो हलवा रेडी, अभी से ठंडा होने देते हैं, फिर इसके बाद सर्व करते हैं।